होली की कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप राक्षस ने ब्रह्मादेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा। ब्रह्मादेव मुझे वरदान दें कि मैं हमेशा अमर रहूं। तब ब्रह्मादेव बोलते हैं, यह वरदान मैं नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। ब्रह्मदेव ने वरदान देने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा, ब्रह्मदेव मुझे वरदान दो कि मुझे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार ना पाए। साथ ही मैं ना दिन में मरूं और ना रात के समय, ना तो पृथ्वी पर और ना ही आकाश पर, ना तो घर के अंदर और ना ही बाहर, ना ही शस्त्र से ना अस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश तो थे ही, इसलिए अमृता की एक वरदान के बदले उन्होंने यह सारे वरदान दे दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता, वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से इनकार कर देता तो वह उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। समय के साथ साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु जी की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूं, तो मेरी आराधना करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते हैं, मेरा सिर्फ एक ही भगवान है और वह भगवान विष्णु है। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर अगर वह आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपने गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग में बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद एक बार फिर से प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत को देखते हुए होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। इसी वजह से हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग ही अपनाना चाहिए। जय श्री हरि।